एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 10 है डिफरेंशिएशन चैप्टर का, जो हमने स्टार्ट करा था एंड ये फाइनल लेक्चर होगा इस चैप्टर का। हमने कॉन्सेप्ट वाइज तो चैप्टर फिनिश कर लिया। आज की वीडियो में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो कवर करेंगे, जैसे डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन निकालना। मैंने बोला था कि मैं डिफरेंशिएशन चैप्टर में ये चीज कवर करूंगा, तो आज इसको हम सीखेंगे। ये ज्यादा नहीं, बस 5 to 10 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है, एकदम ईजी है। उसके बाद हम आएंगे सेकंड ऑर्डर जो हमने सीखा था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, एंड पैरामीट्रिक फॉर्म हमने सीखा था। तो दोनों को आज मर्ज करके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो, एंड आपकी एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो लास्ट लेक्चर था वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से टाइमली अपलोड नहीं हो पाया था, तो वो आज मतलब कि फ्राइडे को अपलोड होगा वो, एंड जो ये लेक्चर है वो आपका सैटरडे को अपलोड होगा। ये लेक्चर अगर टाइमली चलता तो फ्राइडे को अपलोड होना था, बट यस। अब शुरू करते हैं डिटरमिनेंट के डेरिवेटिव से, कि डिटरमिनेंट अगर हमें गिवन है उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट दो टाइप के हमारे होंगे। डिटरमिनेंट हमारे दो टाइप के कैसे होंगे, वैसे तो बहुत सारे टाइप के हैं, मेजरली हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो आपका 3/3 की बात कर रहे हैं, 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की, जिसमें यहाँ पे लेट से कोई एलिमेंट है 2 3 6 0 4 9 एंड 8 1 8। एक ये डिटरमिनेंट है, एंड एक दूसरा डिटरमिनेंट है जिसमें हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स, जैसे इसमें एलिमेंट्स की जगह कुछ नंबर लिखे हैं, जैसे यहाँ पे 2 3 6। यहाँ पे एलिमेंट्स ना लिख के यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शंस लिखे हैं, जैसे एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, देन यहाँ पे 1/x, log x, e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर साइन x। ये हमारे कुछ फंक्शंस लिखे हैं, ठीक। तो ये दो टाइप के डिटरमिनेंट हो गए, जिसमें कि एक तो एलिमेंट से मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, या फिर यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकते हैं, जैसे ए बी सी। ये आपके जो कांस्टेंट है, ए बी सी मतलब कांस्टेंट हो सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, या फिर कांस्टेंट वेरिएबल हो सकते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल मतलब कि कांस्टेंट ए यहाँ पे बी, यहाँ पे सी ऐसे लिखा हो। उसके बाद यहाँ पे एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये हो गए आपके इंडिविजुअल फंक्शन। जैसे y इक्वल्स टू एक्स एक फंक्शन होता है, y इक्वल्स टू साइन एक्स दूसरा फंक्शन, फिर y इक्वल्स टू कॉस एक्स, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 1/x, log x, e रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर साइन एक्स। तो ये दो टाइप के डिटरमिनेंट आपके होते हैं। तो अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। दोनों टाइप के हैं उनका डिफरेंशिएशन सेम पैटर्न पे, मतलब सेम रूल है दोनों के लिए। एंड इसको एक साइड सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। उसके बाद आपका एनसीईआरटी में एक मिसलेनियस में लास्ट में एक क्वेश्चन गिवन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, हमारे पास लेट से हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, एंड इसके एलिमेंट्स हैं एक्स, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एंड यहाँ पे हमारा हम ले लेते हैं 1/x, log x, e रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर साइन x। हमसे बोला गया है कि इस डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव निकालना है, मींस इसको डिफरेंशिएट करना है। तब कैसे करेंगे। सबसे पहले 3/3 की मैट्रिक्स है, मतलब डिटरमिनेंट है आपका, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम। अब इसके दो मेथड है, या तो आप कॉलम वाइज करो, या फिर आप रो वाइज करो। रो वाइज कैसे होगा, पहली रो के जितने भी एलिमेंट हैं सबको डिफरेंशिएट करो। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये हो गया। एंड उसके बाद जो दो रो बची उसको एज इट इज कॉपी कर लो, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एंड यहाँ पे 1/x, फिर आपका log x, e रेज़ टू द पावर x एंड e रेज़ टू द पावर साइन x। ये आपका फर्स्ट रो का डेरिवेटिव हो गया। फिर लिखो प्लस, फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी करो। फर्स्ट रो क्या है हमारे क्वेश्चन में, x, साइन एक्स एंड कॉस एक्स। फिर सेकंड रो, देखो पहला डिटरमिनेंट ये, दूसरा डिटरमिनेंट ये, दूसरा है तो दूसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे हम। एक्स स्क्वायर का हो गया हमारा 2x, एक्स क्यूब का हो गया हमारा 3x स्क्वायर, एंड 1/x का हो गया -2/x, -2/x स्क्वायर, -2/x स्क्वायर हो गया 1/x का। log x एज इट इज, फिर e रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर साइन x। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या चीजें करी हैं। फर्स्ट रो उठाई, उसका डिफरेंशिएट करा उसको, बाकी की दोनों रोज एज इट इज। फिर हमने मिडिल वाली रो उठाई, सेकंड रो, उसको डिफरेंशिएट करा, ऊपर वाली रो एंड नीचे वाली रो एज इट इज। प्लस
अब देखो, अब आप समझ गए हो कि अब हम क्या करेंगे। अब नीचे वाली रो को डिफरेंशिएट कर लेंगे, log x का 1 अपॉन एक्स, ई रेस टू द पावर x का ई रेस टू द पावर x, ई रेस टू द पावर साइन x का आपका साइन x का हो जाएगा cos x एंड ई रेस टू द पावर साइन x। आपका नीचे वाली रो का डिफरेंशिएशन हो गया ये, एंड ऊपर की बाकी दोनों रोज हम एज इट इज लिख देंगे, x साइन x एंड cos x, फिर आपका x स्क्वायर एक्स क्यूब एंड आपका 1 अपॉन एक्स। तो ये जो डिटर्मिनेंट था पूरा, मतलब 3/3 का डिटर्मिनेंट था, इसका हमने कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर लिया। 3/3 का है तो ये 3 अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा। 3 अलग पार्ट्स में कैसे, एक डिफरेंशिएशन ये, एक डिफरेंशिएशन ये एंड थर्ड डिफरेंशिएशन ये। वो डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, फर्स्ट डिटर्मिनेंट ये, दूसरा डिटर्मिनेंट ये, तीसरा डिटर्मिनेंट ये। क्या होगा, बस तीनों में अंतर क्या है, इसमें हमने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करा है क्वेश्चन की, इसमें हमने सेकंड रो को डिफरेंशिएट करा है एंड इसमें हमने थर्ड रो को डिफरेंशिएट किया है। यही सेम चीज आप कॉलम के साथ लगा सकते हो। कॉलम के साथ कैसे, यहां से हम एलिमेंट्स रब करते हैं, देखो यहां से हम ये पूरा रब करते हैं एंड कॉलम के साथ करके देखते हैं। रो के साथ तो आपको समझ आ गया होगा कि पहली रो को, मतलब एक रो को करो, बाकी दोनों को एज इट इज रखो, फिर प्लस दूसरी रो को करो, बाकी के दोनों रोज को एज इट इज रखो, प्लस थर्ड रो को डिफरेंशिएट करो एंड बाकी की दोनों बची रोज को एज इट इज रखो। अब कॉलम वाइज करते हैं। कॉलम वाइज भी सेम पैटर्न है, एक कॉलम को करो, बाकी दोनों को एज इट इज। एक कॉलम को करा, मतलब फर्स्ट कॉलम x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, log x का 1 अपॉन एक्स। सेकेंड कॉलम एज इट इज साइन x, फिर यहाँ पे आपका x क्यूब एंड ये ई रेस टू द पावर x, फिर ये ई रेस टू द पावर साइन x, फिर आपका 1 अपॉन एक्स एंड यहाँ पे आपका cos x, प्लस एक कॉलम डिफरेंशिएट कर लिया। अब आए हम दूसरे कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स एज इट इज, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, दूसरे कॉलम को हमने किया डिफरेंशिएट, साइन एक्स का cos x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ई रेस टू द पावर x का ई रेस टू द पावर x, फिर यहाँ पे cos x क्वेश्चन, मतलब थर्ड कॉलम एज इट इज 1 अपॉन एक्स यहाँ पे एंड वहां पे ई रेस टू द पावर साइन x। बचा थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट कर लो, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स साइन एक्स, एक्स क्यूब एंड यहाँ पे आपका ई रेस टू द पावर एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, 1 अपॉन एक्स का -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, एक्स रेस टू द पावर -1 एंड एक्स एंड -1, हाँ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लास्ट पार्ट में भी जब हम कॉलम वाइज किया था तो वहां पे -2 नहीं -1 होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ई रेस टू द पावर साइन एक्स का cos x एंड ई रेस टू द पावर साइन x। तो देखो, अब दो तरीके से हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। रो वाइज करा तो हमने एक रो को डिफरेंशिएट करा, बाकी दोनों एज इट इज, फिर दूसरी रो को डिफरेंशिएट करा, बाकी दोनों एज इट इज, तीसरी रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों रोज एज इट इज। कॉलम में भी सेम चीज, पहली रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों एज इट इज, दूसरी रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों एज इट इज, तीसरी रो को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों एज इट इज, एंड बीच में आप प्लस का साइन लगाते चलोगे, तीनों को ऐड करोगे। आप चाहे रो वाइज निकालो या फिर कॉलम वाइज, तीनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा हर बार। सो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है आपकी एनसीईआरटी की मिसलेनियस का, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, इसमें दिया है y इक्वल्स टू, हमारे पास y एक फंक्शन है, इक्वल्स टू डिटरमिनेंट की फॉर्म में f(x), g(x) एंड h(x), यहाँ पे l, m एंड n, यहाँ पे a, b एंड c, एंड हमें गिवन है कि l, m, n एंड a, b, c आर कांस्टेंट। ये जो 6 वैल्यूज हैं ये आपकी कांस्टेंट है एंड ये आपके फंक्शन हमें दिख रहे हैं। हमें प्रूफ करना है कि हमारा dy बाई dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू f डैश x, g डैश x, h डैश x एंड ये एज इट इज l, m, n, a, b एंड c, ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो अब देखो y हमें गिवन है, हम dy बाई dx निकाल के देखते हैं प्रॉपर। dy बाई dx, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी दोनों एज इट इज। फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन fx का f डैश x, gx का g डैश x, hx का h डैश x, lmn एज इट इज एंड abc एज इट इज। प्लस अब हम दूसरी रो पे आते हैं। दूसरी रो का करा हमने तो fx, gx एंड hx, मींस फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज। lmn, l कांस्टेंट है 0, m कांस्टेंट है 0, n कांस्टेंट है 0, abc एज इट इज।
प्लस फर्स्ट रो एज इट इज एफ एक्स जी एक्स एंड यहाँ पे एच एक्स एल एम एन। लास्ट रो का डिफरेंशिएट करना है हमें, ए बी सी ही बना है, ए का 0, बी का 0, सी का 0, क्योंकि तीनों कांस्टेंट हैं। एक चीज हमने डिस्कस करी थी डिटरमिनेंट चैप्टर, जब हमने पढ़ा था ये डिटरमिनेंट चैप्टर, तब कि अगर किसी रो या फिर किसी कॉलम में सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो उसकी ओवरऑल वैल्यू डिटरमिनेंट की हो जाती है 0। इसकी भी 0 एंड इसकी भी 0, मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स रो के 0 हो गए तो इसका डिटरमिनेंट 0 ही आएगा। इसके भी देखो रो के सारे एलिमेंट 0 हो गए तो इसका आंसर भी 0 आएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा, हमारे पास dy by dx इक्वल्स टू f डैश x g डैश x h डैश x lmn abc। तो हमारा ये जो प्रूफ करने को बोला गया था ये चीज, ये हमारी चीज प्रूफ हो गई है। सो डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव बस इतना ही था। एंड इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पे। सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन नाम काफी बड़ा सा लग रहा होगा बट कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है। हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रखा है, हमने पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ रखी है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब आपके पास एक फंक्शन दिया है y, उसको आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, आप आ गए dy by dx पे, उसको आपने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, आप आ गए d2y अपॉन dx2 पे। एंड पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, आपको y दिया होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा या फिर t बोल सकते हो आप, एंड आपको x दिया होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड t, जहाँ पे थीटा या फिर t, यहाँ पे थीटा या t की जो भी बात करें वो आपके पैरामीटर हैं जो x एंड y को रिलेट कर रहे हैं। ठीक, ये आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन इस टाइप की होगी। आपको पहले इसको इस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, फिर x को करना होगा एंड कुछ डिवाइड करके फिर आपका dy by dx निकलेगा। d2y by dx2 कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। आपकी मिसलिनियस नहीं, आपकी एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर बुक है उसका एक क्वेश्चन है। देखो हमें बोला गया फाइंड d2y अपॉन dx2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। इसमें बोल दिया गया है क्लियरली, इफ y इज इक्वल्स टू t क्यूब एंड x इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। अब देखो हम फर्स्ट डेरिवेटिव तो ऐसे ही निकाल लेंगे, हमारे पास y है तो हम dy by dt निकालेंगे पहले। dy by dx क्या होगा, dy by dx होगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ये होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम dy by dt कैसे निकालेंगे, y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा 3t स्क्वायर अपॉन x का t स्क्वायर का क्या होगा, t स्क्वायर का हो गया 2t, t से t कैंसिल, आपका 3t अपॉन 2 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। मीन्स आपका dy by dx का आंसर आया, आपका 3t अपॉन 2। अब देखो आपका ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, इसको अगर हम एक पल के लिए लेट कर लें कि आपका कोई फंक्शन m है, y जैसे हम लेट करते हैं ना कि y इक्वल्स टू आपका, अगर ऐसे होता y इक्वल्स टू 3t अपॉन 2, तो वैसे ही हमने y की जगह m लेट कर लिया कि y हमारा कोई फंक्शन है एंड उसकी वैल्यू है 3t अपॉन 2। अब हमें फाइंड करना है dm अपॉन dx, हमें dm अपॉन dx फाइंड करना है, या फिर हम बोले m की वैल्यू क्या है, dy by dx, यहाँ पे dy अपॉन dx, हम ये बोले कि हमें ये फाइंड करना है। m रखें या फिर dy by dx रखें एक ही बात है। एंड ये हमारा एट द एंड हमारा क्या हो जाता है, d2y अपॉन dx2। तो यही हम ये जो मैंने dm अपॉन dx लिखी है, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा y का, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। हम बार बार m लेट नहीं करेंगे, ये चीज मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि हम m क्यों मान सकते हैं इसे। m इक्वल्स टू dy by dx एंड dy by dx हमारा 3t इक्वल्स टू 2 के इक्वल है। अब देखो हमें dm अपॉन dx निकालना है तो हम कैसे करेंगे, हम पहले dm अपॉन dx हमारे किसके इक्वल आया था, d2y अपॉन dx2 के, d2y अपॉन dx2 के इक्वल आया था हमारे dm अपॉन dx। एंड dm अपॉन dx अब कैसे निकालेंगे, देखो m की वैल्यू 3t अपॉन 2 मीन्स d 3t अपॉन 2 अपॉन dx। बट हमारा जो यहाँ पे वेरिएबल है वो t है एंड यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशिएट करने का जो पैरामीटर है वो x है। तो हमें एक चीज और करनी होगी, हमें x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। हमने पहले फंक्शन को जैसे चेन रूल लगाया था ना, हमने t की वैल्यू अगर यहाँ से उठा के यहाँ पे रखे, वैसा ही पूछा, हम यहाँ पे चेन रूल लगाने वाले हैं। इस फंक्शन को पहले x की रेस्पेक्ट में t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड फिर जो फंक्शन हमारे जो x है, नहीं जो हमारा t फंक्शन है इसका रेसिप्रोकल देंगे।
जो हमारा टी फंक्शन है, देखो ध्यान से, डी टी अपॉन डी एक्स। अब ठीक देखो, इस फंक्शन को, ये टी में फंक्शन है हमारा, एक्स में नहीं है, हमें एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ध्यान से देखो, हमें एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बट हमारा जो फंक्शन गिवन है वो टी की रेस्पेक्ट में है, 3t/2। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो टी फंक्शन है हमारा उसको एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा एक्स की रेस्पेक्ट में पूरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आप इसको पूरा कैलकुलेट करके भी देखो, यहाँ से मैं 3t/2 हटा के यहाँ पे dm लिख दूँ सिंपली, dm/dt मल्टीप्लाइड बाई dt/dx। तो आप देख सकते हो ये dm/dx के इक्वल आ रहा है, dm/dx के इक्वल आ रहा है, एंड m की वैल्यू आप फिर से वही रखोगे तो आप यहीं पे पहुंच जाओगे वापस। सो इसको जस्ट हमने ब्रेक डाउन करा है दो पार्ट्स में। किन पार्ट्स में? सबसे पहले जो हमारे dy/dx आया उसको डिफरेंशिएट करेंगे। dy/dx हमारा 3t/2 आया है, एंड t की टर्म्स में है तो इसको पहले t की टर्म्स में करेंगे। अब हमें आंसर तो चाहिए हमें x की टर्म्स में, तो हम t की टर्म्स में नहीं छोड़ेंगे, फिर हम t को करेंगे x की टर्म्स में डिफरेंशिएट। अब देखो 3t/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा t के रेस्पेक्ट में? अगर यहाँ पे 3x/2 होता तो 3/2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे t है, 3/2 हो गया इसका डिफरेंशिएशन। हमने dx/dt निकाल रखा है, dx/dt हमारा क्या आया? 2t, dx/dt हमारा आया 2t, dx/dt हमारा आया इक्वल्स टू 2t, तो हमारा dt/dx क्या होगा? 1/2t। ठीक, ये सिंपल सा रिलेशन है, dx/dt इक्वल्स 2t आया, तो हमारा dt/dx आ गया 1/2t। तो हम dt/dx की वैल्यू रखें 1/2t, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो गया 3/4t। फिर से समझो एक बार, y इक्वल्स टू टी क्यूब एंड x इक्वल्स टू टी स्क्वायर दिया हुआ था, dy/dx तो हमने नॉर्मली निकाल लिया, हमारा आ गया 3t/2। अब dy/dx हमारा 3t/2 आ गया, हमें निकालना है d2y/dx2। हमें निकालना तो x की टर्म्स, मतलब डिफरेंशिएट x की रेस्पेक्ट में करना है, बट हमें गिवन है t की रेस्पेक्ट में, तो हम पहले करेंगे t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, फिर जो t फंक्शन है उसको x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने dx/dt निकाल रखा है, dx/dt निकाल रखा है, एंड हमें चाहिए dt/dx, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे एंड आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पे छोड़ देते हैं, वो t को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते ही नहीं, यहाँ पे t को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना काफी जरूरी है। इस पे आपका एक एनसीईआरटी मिसलेनियस में एक क्वेश्चन भी है, बट ज्यादा हार्ड नहीं है, वो काफी इजी सा क्वेश्चन है। अब कुछ बात कर लेते हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर एंड उसकी एक्सरसाइज, उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस गिवन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के लिए। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, फाइंड dy/dx, हमें dy/dx कैलकुलेट करना है। फाइंड dy/dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहला हमारा y इज इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर log x। ठीक, अब देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें log लेना पड़ेगा हमें, बट इसमें एक चीज है, हम y इज इक्वल्स टू u प्लस v लेंगे, इसको अब x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो dy/dx इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx। हमने u इसको लेट करा, v हमने इसको लेट करा, हमारा u इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर x है। अब हम दोनों साइड log ले लेंगे, log u इक्वल्स टू x log, फिर अंदर log x, डिफरेंशिएट करा, log u का हो गया 1/u, u का हो गया du/dx। इसमें हमने लगाया प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, सबसे पहले x एज इट इज, log x का मतलब सबसे पहले इस log की वजह से 1/log x, फिर चेन रूल लगाया हमने इस वाले log x की वजह से 1/x, x से x कैंसिल हो गया, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 एंड ये वाला एज इट इज log x। तो आपका du/dx का क्या आंसर आया, du/dx का आंसर आया, उधर से आप u इस साइड ले आए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, एंड u की वैल्यू रख दिया आपने log x रेज टू द पावर x, ब्रैकेट में आपका x कैंसिल हो गया था, 1/log x प्लस आपका log x, log एंड log x, ये आपकी वैल्यू हो गई du/dx की वैल्यू हो गई है। सिमिलरली हमारे पास v क्या गिवन है, v इक्वल्स टू x रेज टू द पावर log x। अब हम log लेंगे, log v
इक्वल्स टू लॉग एक्स, पावर से बाहर आया लॉग एक्स एंड यहाँ पे लॉग एक्स। ठीक, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये हो गया log x का होल स्क्वायर, या मल्टीप्लाई में है तो log x का होल स्क्वायर, log v का लेंगे तो 1/v dv अपॉन dx, फिर log x का 2 log x का 1/x, तो ये 2 log x अपॉन x dv अपॉन dx इक्वल्स टू v की वैल्यू इस साइड आई, v की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पे पुट करी तो 2x रेज टू द पावर log x, यहाँ पे पावर में आएगा log x, 2x रेज टू द पावर log x, 2x रेज टू द पावर log x एंड फिर ये आपका नॉर्मल मल्टीप्लाई में log x अपॉन x, तो आपका du अपॉन dx की वैल्यू आ गई एंड आपकी dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई। इसमें आप पुट करोगे आपको dy अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में जो हमने पैरामीट्रिक नहीं, उसके बाद उससे पहले हमने जो लॉगरिथम्स फंक्शन पढ़े थे, लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है, x रेज टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1, x रेज टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। इसमें ऑब्वियसली फिर से हम लॉग का फंक्शन लॉग यूज करेंगे, हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, हम इसको u लेट करेंगे एंड इसको हम v लेट करेंगे, u प्लस v इज इक्वल्स टू 1। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0, 1 का ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx की हम इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे इसमें, u इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर y, टेकिंग log बोथ साइड, log u इक्वल्स टू y log x, log u इक्वल्स टू y log x। उसके बाद डिफरेंशिएट करा हमने 1 अपॉन u एंड u का हो गया du अपॉन dx इक्वल्स टू y एज इट इज log x का 1 अपॉन x प्लस y का हो गया आपका dy बाई dx एंड आपका log x एज इट इज। ठीक, आपने फिर u इस साइड लेके आ गए आप, du अपॉन dx इक्वल्स टू u की वैल्यू आपकी x रेज टू द पावर y, x रेज टू द पावर y है, ठीक, एंड आपकी y अपॉन x प्लस dy अपॉन dx, y अपॉन x dy अपॉन dx डॉट log x एंड यहाँ से u की वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई में आ गई था एंड u की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, तो यहाँ पर du अपॉन dx निकल गया। उसके बाद हमने क्या निकाला, dv अपॉन dx, dv अपॉन dx निकालना है हमने एंड हमें v क्या गिवन है, पहले v गिवन होगा, v स्टेप वाइज चलेंगे ना, हमें v गिवन है, v इक्वल्स टू y रेज टू द पावर x, टेकिंग log बोथ साइड, log v इज इक्वल्स टू x log y, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन v dv अपॉन dx प्लस वो प्लस नहीं इक्वल्स टू x का हो जाएगा 1 एंड log y हमारा एज इट इज प्लस x एज इट इज log y का 1 अपॉन y एंड y का हो जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब हमारी dv अपॉन dx की क्या वैल्यू आ गई, dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई y रेज टू द पावर x, फिर ब्रैकेट में हमारा log y प्लस x अपॉन y dy अपॉन dx, dv अपॉन dx निकल के du अपॉन dx निकल के इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रखो, dy अपॉन dx कॉमन निकालो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या करना है, अभी मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बस आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। देखो ये था, हमने इसको u लेट करा, इसको हमने v लेट करा, कांस्टेंट था u प्लस d इक्वल्स टू 1, डिफरेंशिएट करा इसको x के रेस्पेक्ट में, इसको भी x के रेस्पेक्ट में, 1 का हो गया 0। फिर हमने u को इंडिविजुअली लिया, v को इंडिविजुअली लिया, दोनों साइड हमने log लिया, log का डिफरेंशिएशन नॉर्मल चेन रूल जैसे हमने कर दिया। फिर हम u को इस साइड लिया, u की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। सिमिलरली v में हमने log दोनों साइड लिया, नॉर्मल चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करा एंड इस साइड हमारा प्रोडक्ट रूल लग गया, v को उठा के हम इस साइड ले आए, ये v की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन से एंड इस इक्वेशन से du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx की वैल्यू उठा के वहां पे पुट करेंगे, ब्रैकेट हमारे ओपन करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट ओपन होंगे, ये वाला ब्रैकेट एंड ये वाला ब्रैकेट, आपकी वैल्यूज कुछ कुछ सॉल्व होंगी, जैसे मतलब कि ब्रैकेट ओपन होगा तो y रेज टू द पावर x माइनस 1, ये वाला y आपका ऊपर चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, आप dy बाई dx बाहर लोगे, सारी चीजें इस साइड लाओगे, कुछ बचेगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर dy अपॉन dx निकल जाएगा। तो आई होप इतना काम आप लोग खुद कर लोगे। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसके बाद तो बचा ही नहीं है कुछ, बट फिर भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने
थोड़ा सा आपकी एग्जाम्पलर में था, बट इसकी लैंग्वेज मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है, मतलब लैंग्वेज चेंज करके ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ बनाया है, बट यस अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास मतलब डिफरेंशिएट करने को बोला ही नहीं गया उस क्वेश्चन में, बट वो क्वेश्चन सॉल्व डिफरेंशिएशन से ही होगा। हमें बोला गया है फॉर द कर्व, क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर द कर्व, हमें कर्व गिवन, कर्व की इक्वेशन क्या गिवन है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू 1। द स्लोप ऑफ tangent, the slope of tangent at 1/4, 1/4 will be, क्या होगा, एक हमारे पास ये कर्व गिवन है एंड इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप बताना है क्या होगा। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हमें कहीं भी नहीं बोला गया कि हमें डिफरेंशिएशन करना है या फिर कोई डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का। हमें बोला गया है कि ये फंक्शन, मतलब ये जो कर्व गिवन है, इसकी इक्वेशन गिवन है कर्व की, उसका हमें स्लोप निकालना है कहाँ पे, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है 1,4,1,4 पे जो हमारी टेंजेंट बन रही है उसका हमें स्लोप बताना है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो आप इसे कर लोगे आराम से। स्लोप मैंने बताया था कि हम स्लोप बोले या फिर डिफरेंशिएशन बोले एक बात है। हमारा कोई कर्व होता है, लेट्स से हमारा ये कर्व है फर्स्ट एक्सिस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक, ये हमारा कोई कर्व है। इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट का स्लोप बोले या फिर डिफरेंशिएशन बोले एक ही बात है। अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने लेट करा एंड उसकी टेंजेंट बनाई मैंने, एंड इस पॉइंट पे मैं बोलूँ कि इस टेंजेंट का स्लोप निकालो या फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालो, वो एक ही बात है, ठीक। तो यहाँ पे बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है, हमें डिफरेंट वो डेरिवेटिव नहीं पूछ के हमसे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट पूछा है। मतलब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एट द एंड डेरिवेटिव है। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बोलो एट दिस पॉइंट या फिर डेरिवेटिव बोलो एट दिस पॉइंट, एक ही बात है। तो हमारे पास क्या फंक्शन गिवन है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू हमारा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। वाई की वैल्यू हमने निकाल ली, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 बाहर आएगा पावर से, फिर हमारा एन एक्स एन रेज टू द पावर एन माइनस 1, 1 माइनस रूट एक्स पावर में 1, फिर हम 1 का हो जाएगा 0 माइनस रूट एक्स का हो जाएगा माइनस 1/2 रूट एक्स, फिर आपका 2 से 2 कैंसिल, फिर आपका माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, ये हो गया। अब आप रूट एक्स को अलग अलग ले तो दोनों साइड माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें एक पॉइंट दिया है 1,4,1,4, ये तो नॉर्मल टेंजेंट वो स्लोप की वो आ गई, बट हमें वो बताना है कि 1,4 पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी। तो हम ये पॉइंट्स इस इक्वेशन में डाल देंगे। अब इसमें देखो y कहीं है ही नहीं तो हम y छोड़ देंगे, y का कुछ बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। एंड हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन है, x कोऑर्डिनेट 1/4, माइन रूट में हमारे पास 1/4 प्लस 1, ठीक। अब 1/4 का रूट लेंगे तो यह 1/2 हो जाएगा, पॉजिटिव साइन ही लेंगे, माइनस 1/1/2 हो गया प्लस 1। अब 1/1/2 या फिर ऊपर जाके -2 प्लस 1, हमारा फाइनल आंसर हो गया -1। तो ये फिल इन द ब्लैंक का टाइप क्वेश्चन बनाया था मैंने, यहाँ पे विल बी एंड यहाँ पे डैश था, ठीक। तो ये डैश में आ जाएगा हमारे पास -1। इस टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते रहते हैं बोर्ड लेवल के लिए, ये क्वेश्चन ठीक है अगर आपको पता है कि डेरिवेटिव एंड स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एक ही बात होती है। तो इसी के साथ हमारा जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है कॉन्सेप्ट वाइज, एंड जितने भी क्वेश्चंस थे आपके इंपॉर्टेंट वो सब फिनिश हो गए हैं। हमने पैरामीटर वहां से स्टार्ट करा था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, एंड हमने ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे आके खत्म किया है चैप्टर। एंड हमने मिसलेनियस आपकी एग्जाम्पलर हर तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, आपके बोर्ड लेवल तक की प्रिपरेशन यहाँ से हो गई। अब आप अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो, आप एनसीईआरटी प्रॉपर्ली एक बार फिर से सॉल्व करके आप रिवाइज कर सकते हो। एंड मंडे से हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर, जो इसका मतलब डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा, इसका यूज कहाँ कहाँ है आपकी लाइफ में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके बोल सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।